क्या कभी आप मन में बहुत दुख के साथ, बहुत दुख है, बहुत टेंशन है, उसके बावजूद भी आपने सामने जो आया उसको खुशी से मुस्कुराते हुए आप उनको वेलकम किया, या आपने उनके सामने ऐसे दिखाया? उसके बाद उसने ये पूछा कैसे, आप बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूं, बल्कि आपके अंदर आग जैसे औरत क्रिएट हो रहा है। हमें जानने वाला एक परमेश्वर है, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर। पढ़ लीजिए प्रेरितों का उसका 15 अध्याय उसका 8वीं आयत। प्रेरितों का 15 अध्याय उसका 8वीं आयत। रसूलादिकर्ता 15 उसका 8। मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारे समान मन को जांचने वाला परमेश्वर। आज इस टॉपिक में आप लोगों के साथ थोड़े बात करने के लिए मैं प्रभु में आश्रय रखकर मैं खड़ा हूं। मन को जांचने वाला परमेश्वर, हमारे मन को परमेश्वर जानता है। कई बातों को कई प्रकार हमको उसके सामने पर्दा डाल सकता है, बल्कि परमेश्वर ने उसको जांचता है। परमेश्वर जानता है क्या है क्या नहीं है। परमेश्वर पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका 51 उसका 51 और 17, जबूर दी गोथी उसका 51 उसका 17। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। कितने लोग टूटे हुए मन को देखा है? टूटे हुए मन को देखा कितने लोगों ने? किसी को भी देख नहीं सकते। मेरा मन टूटा हुआ है या आपका मन टूटा हुआ है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं रोए तो उसका मतलब ये नहीं है मेरा मन टूटा हुआ है। मैं हंसे तो इसका बात मतलब ये नहीं है मेरा मन टूटा नहीं है। टूटे हुए मन को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो इनकार ना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी परमेश्वर एक परफेक्ट, एक बढ़िया कुछ भी ये नहीं है, बस परफेक्ट ऐसा इंसान को नहीं है। परमेश्वर उस व्यक्ति को देखता है जो ईमानदार है। हालेलुया। जो वायदा करके पीछे ना हटते हैं, जो परमेश्वर के साथ वायदा करने के बाद मतलब के लिए लोगों के सामने एक है और बाकी एक ही है। फिर ऐसे टूटे हुए दिल कई घरों के अंदर पैसा बहुत है, सैलरी बहुत है, कमाई बहुत है, ज्ञान बहुत है, घर बढ़िया है, उसके अंदर टूटे हुए दिल के साथ रहते हुए कई लोग कई बार होता है। हमारा कपड़ा नहीं है, हमारा मेकअप नहीं है, हमारा मुस्कुराहट नहीं है, हमारे अंदर का टूटे हुए मन को परमेश्वर देखता है। प्रयासों मेरा हालेलुया इस आवाज को सुनते हैं लोग, जो लोग हालेलुया टूटे हुए दिल के साथ आप एक दिन को आगे कर रहे, तो परमेश्वर ने आपसे ये बात बता रहा है, टूटे हुए मन को परमेश्वर इनकार नहीं करते हैं। हालेलुया। एक और बार उस आयत पढ़ना। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। बलिदान है, बलिदान है, छोटी बात नहीं है। परमेश्वर के लिए टूटे हुए मन बलिदान है। हम कभी भी एक बात समझना, हमारे वजह से दूसरे के दिल टूटना नहीं। हालेलुया। हमारे वजह से दूसरे का दिल टूटना
टूटना नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए हालेलुया बलिदान हो गया, मैं दूसरे का दिल को तोड़ दिया, दूसरे को हालेलुया बोलकर उसका मन को तोड़ दिया, बस खुदा के लिए अच्छा हो। नो, मेरे वजह से, आपके वजह से दूसरे के दिल टूटना नहीं है। कई लोग हालेलुया कई व्यक्तियों के बारे में बोलते हैं, उनका बोली, उनका चाल चलन जैसे आप देख रहे हैं वैसे नहीं है, सिर्फ एक्शन है। हालेलुया। प्रयास हो, यदि आप आपका पति की वजह से, पत्नी की वजह से, आपका बेटा का वजह से, आपके बेटी की वजह से, आपका सास की वजह से, आपका ससुराल की वजह से, आपका हले बहू की वजह से, आपके दामाद की वजह से, किसी भी व्यक्ति की वजह से आपका मन टूटे और आपका चेहरा हंसे, तो भी आपका टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए एक बलिदान के रूप में परमेश्वर के हजूरी में पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोग आपको हालेलुया तुच्छ जानेंगे, परमेश्वर कभी भी तुच्छ नहीं जानेगा। हालेलुया। आप ये नहीं सोचना बस मैं इस बात किसी से बोले तो टूटे हुए अवस्था में है, तो परमेश्वर बोल रहा है वो परमेश्वर के लिए हालेलुया ग्रहण योग्य बलिदान है। परमेश्वर आपका टूटापन को, आपका हालेलुया उस दर्द को, आपका उस परेशानी को जल्दी से जल्दी हालेलुया सॉल्व करने वाला है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा और आपका हालेलुया मन टूटते हैं, कोई दिखा नहीं, देख नहीं सकता किसी को भी। बढ़िया कपड़ा पहने तो मेरा दिल टूटा हुआ है या आपका दिल टूटा हुआ है पता नहीं चलेगा, बल्कि जानने वाला परमेश्वर है। कई बार हंसते हंसते भी दूसरे के हालेलुया खिलाफ बोलने के वक्त में दूसरे का दिल टूट जाता है। हम तो दूसरे को हालेलुया नीचे किया या दूसरे के खिलाफ बोल दिया, बस मैं जीत गया। एक बात समझना, आप तोड़ते हैं, परमेश्वर के हजूर में वो पहुंच रहा है। हालेलुया। समझना, हालेलुया आप जिन जिन के दिल को तोड़ रहे हो, परमेश्वर के हजूरी में वो पहुंच रहा है। वो चाहे मैं इनकार करूंगा, चाहे आप इनकार करेंगे, बल्कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर ऐसे टूटे हुए दिल को इनकार नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। टूटे हुए मन का हालेलुया एक हालेलुया चिन्ह है आंसू। टूटे हुए मन का एक जगह चिन्ह होता है और उसमें से एक ही चिन्ह है आंसू। टूटे हुए दिल का आंसू कभी भी सभी के सामने नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा। टूटे हुए दिल का आंसू कैसे होता है? अकेले बैठकर आंसू बहाते हैं। हालेलुया। क्यों अकेले बैठना पड़ता है? क्योंकि जो तोड़ने वाला उधरी है, तोड़ने वाला उधरी है, उनके सामने नहीं है। फिर आंसू तो मैं और आप यदि किसी का दिल को तोड़ रहे हैं, आंसू परमेश्वर के पास दूसरे के पहुंचेगा, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। हालेलुया। एक बार पढ़ लीजिए, टूटे हुए मन को, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हालेलुया। योग्य बलिदान है। समझना, परमेश्वर के सबसे पहला जो बलिदान के बारे में बोलने के वक्त में, आराधना के बारे में बोलने के वक्त में योग्य बलिदान नहीं था, परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। दोनों हाबेल और कईन दोनों बलि चढ़ाने के लिए गया, योग्य बलिदान उन्होंने नहीं किया। उसके वजह से परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार नहीं किया। इधर लिखा है टूटे हुए मन। तो हम जब आप टूटते हैं,
हमेशा सच में बैठना। हालेलुया। जब टूटते हैं, यदि मानो एक व्यक्ति ने मेरे खिलाफ बोला, मैं मन टूट गया, फिर मैं ऐसा ना करे, उसके खिलाफ क्या क्या बोल सकता है, उसके कमी को मैं कैसे कैसे निकाल सकता हूँ, उसके लिए अच्छा है खुदा के हजूर में बैठे, वो बेदीदार है। हालेलुया। जब तक आपका मन में आनंद नहीं मिलता है, परमेश्वर हजूर में रोए, परमेश्वर शांति का दाता है। हालेलुया। परमेश्वर शांति का दाता है, वो हमें शांति से भरते हैं। मैं दूसरे के कमी को बोला, मेरे को क्या मिलेगा? यदि मानो उसका कमी को मैं बोला है, तो जैसे मैं टूटा है, जैसे मेरे दिल में दर्द है, वैसे उसको भी आएगा। क्या फायदा होगा? मैं उससे फिर क्या फर्क रहा है? मैं कैसे बोल सकता है मैं परमेश्वर का बच्चा है, मेरे सारे दुख वो देखता है, उसको मैं, उसका दिल भी मैंने तोड़ दिया? नो। यदि चोट पहुंच गया, तेरे आंसू से खुदा के हजूर में बैठ गया, खुदा के हजूर में बैठ गया, खुदा से बोले को बची, मेरे मन को शांति दिला। हालेलुया। वो इनकार नहीं करता है, वो तुच्छ नहीं जानता। हालेलुया। हमारे दिल को जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। तो लीजिए पहला शमूएल उसका 16 अध्याय उसका 17 आए। कई बार हम कई लोगों को ऐसे बातों में हम उनको बहुत मतलब प्रभाव करते हैं। पहला शमूएल उसका 16 का 7। तो कई बार हम कई लोगों के बातों को, उनका पटकता और सुंदरता, पैसा, सब कुछ हम देखते हैं, बल्कि हम जो देख नहीं सकता है उसको परमेश्वर देखता है। पढ़िए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आपको कोई इनकार करे, आपको निकम्मा बोले, आपको बेकार कहे, आपको किसी भी काम के लिए ना बुलाए, आपको जानने वाले परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। एक राजा को चुनना है, अभिषेक देना है। अभिषेक करने के लिए शमूएल ईसा के घर में आ गया। तो सबके सारे बच्चों को बुलाया, एक बाकी है, हम चलो जानते हो, मैं उसका बैकग्राउंड में नहीं जा रहा, हम कहाँ हैं तो भी। हालेलुया। हमें देखने वाले परमेश्वर। हालेलुया। आप रसोई के अंदर है तो भी। हालेलुया। मैं कई बार उस स्टेटमेंट इधर भी बोला है, रोने का अच्छा समय। चार्ली चैपलिन, दुनिया का सबसे ज्यादा लोगों को हंसाया चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन का एक स्टेटमेंट ऐसा है, मैं रोने के वक्त में मैं बारिश को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं पसंद करता हूँ बारिश में मैं रोए तो मेरे आंसू वो भी नहीं देखेंगे। हालेलुया। मैं ऐसा एक हालेलुया बहन को मैं जानता हूँ, वो जब उसका घर में प्रॉब्लम है, फैमिली में प्रॉब्लम आता है, वो बाथरूम में जाएगी, शावर ऑन कर वो उसके उधर वो रोएगी, किसी को भी पता ना चले। फिर आंसू मैं और आप कहाँ हैं, क्या है, लोग हमारे बारे में क्या भी सोचे। एक बात समझा, हमारा स्थान परमेश्वर के हृदय के अंदर। हालेलुया। हमारे दिल को परमेश्वर जानता है,
हमें परमेश्वर के दिल में रखा गया है। लोग हमें त्याग दें, लोग हमारा कोई भी हालेलुया हमसे कोई योग्यता नहीं समझे, परमेश्वर ने हमें योग्य समझने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हर एक जगह में रिजेक्शन आ गई, हम प्रभु में फिर रहना, क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय के अंदर। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपके घर वाले ने आपको इनकार करे, आपके दोस्तों ने इनकार करे, जिनको आपने प्यार किया वो लोग इनकार करे, हालेलुया, सारे लोग आपको इनकार करें, तो भी आप परमेश्वर के दिल के अंदर है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दिल को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके दिल के अंदर हम हैं, हमारे दिल को वो जानता है। हम उस एक व्यक्ति को ऐसा परफॉर्मेंस, ये वो करता है, ये करता है, उसमें वो खूबी है, ये खूबी है, उसके पास ये पैसा है, उसके पास इतना पढ़ाई है, बल्कि परमेश्वर ये देखता है तुम्हारा परमेश्वर के साथ कितना रिश्ता है। हालेलुया। कितना रिश्ता है, हमारे दिल के अंदर क्या है, हमारे शरीर में क्या है वो नहीं देखेगा, हमारे दिल के अंदर क्या है। बाइबल में मैं बहुत अच्छा, बहुत प्रभु यीशु मसीह के बाद मैं दो कैरेक्टर को बहुत प्यार करता हूं, एक यूसुफ, एक लाजर, जो हालेलुया शरीर में फोड़ा होकर मर गया लाजर। उस लाजर को देखो, उधर हमको इसका सीधा एक बात हमको देखने को मिलता है। उधर जो धनी के बारे में उधर लिखा है, धनी ने बढ़िया कपड़ा पहनता था, खाया था, पिया था, धूम था, उसने रहता था, बल्कि उस लाजर उसका अवस्था बहुत बुरी हालत था, बुरी हालत था। बल्कि आगे हम पढ़ने के वक्त में उधर लिखा है, धनी भी मर गया और लाजर भी मर गया। लाजर को स्वर्गीय दूतों ने आकर उसको लेकर गया। मेरा दिल के अंदर क्या है, हमारे परफॉर्मेंस नहीं है, अट्टा कट्टा जवान है, सुंदर है, गोरा है, पढ़े लिखे है, पैसा है, जमीन है, वो है, मेरे दिल के अंदर क्या है। लाजर को देखने के वक्त में कोई योग्यता नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं वो गीत को हमेशा गाता हूं, योग्यता से पेड़ के लिया अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से पेड़ के लिया अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला, ज्यादा मिला मुझे, हमारी हो प्रभु। दाऊद ने मांगा नहीं है, दाऊद के हृदय को जानने वाले थे परमेश्वर। हालेलुया। वो दिल को जांचने वाले परमेश्वर। हालेलुया। मनुष्यों ने हालेलुया अट्टा कट्टा बहुत है, फिर आंसू सो मेरा और आपका दिल में क्या है परमेश्वर जानता है। हालेलुया। पंजाब में आकर मैंने एक दो शब्द मैंने ऐसा सीखा, वो बात ये है, किसी को भी कभी भी मैं नहीं आऊंगा ऐसा नहीं बोलना, मुझसे नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, वो दूसरे नजर हो जाते हैं। कल मेरा एक दिन को किसी ने बर्बाद किया, हमारा शटरिंग करना था, शटरिंग के लिए एक भाई को, और जो शटरिंग का जो मालिक था उस भाई को फोन किया, उसने बोला मैं आऊंगा जी। वेट करते 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 हाँ जी आ गया जी, आ गया जी, आ गया जी, शाम तक आए ही नहीं। हमारे इधर बैठे हुए कई ऐसे लोग मुझको ऐसे धोखा दिया है कई बार। फिर ऐसा हम है ना, हमारे दिल को परमेश्वर जानता है। आपको पता है आपको नहीं आ सकता है, सीधा बोलना पास जी मुझसे नहीं होगा, मेरे को उधर जाना, बात खत्म। तो दूसरे के भी टाइम वेस्ट करना
खुदा को भी बेवकूफ बनाना। आपका हृदय खुदा जाता है आप क्या करने के लिए जा रहे हो। यहूदा इस्करियोती के बारे में पता है ना? यहूदा इस्करियोता सभी के साथ बैठकर रोटी थोड़ा खाया, ठीक है, सब कुछ है। तो 11 लोगों को कुछ भी पता नहीं है, उसमें से एक व्यक्ति को सब कुछ पता था। 11 लोगों ने, मतलब 12 लोग बैठे, 11 लोगों को कुछ भी पता नहीं है यहूदा क्या करने के लिए जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह को पता है वो क्या करने के लिए जा रहे हैं। कई लोग कई बातें ऐसा तो हम प्रभु को मानने वाले खुदा को बेवकूफ ना बनाते। सही करिए, सही बोलिए, सही चलिए। आपसे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, ऐसे से बात है इसलिए उससे नहीं होगा। That's all. आपके अंदर है क्या है? आपके अंदर क्या है? मैं नहीं जाना। आपके अंदर है मैं नहीं देना। आपके अंदर है मैं नहीं बोलना। आपके अंदर है मैं उधर नहीं बैठना। आपके अंदर है मैं वो नहीं खाना। आपके अंदर है क्या करना है वो आपके अंदर है ही है। फिर दूसरे के सामने आपको मुंह से निकलने के वक्त में उल्टा नहीं, क्योंकि आपके अंदर में जबूर 39 पढ़ने के वक्त में आपके हमारे मुंह से निकलने के पहले वो जानता है, क्योंकि दिल में क्या है वो जानता है। परखने वाला परमेश्वर, हालेलुया, परखने वाला परमेश्वर है। इसलिए इधर एक राजा को चुनने के लिए आ रहा है। सारे राजा के योग्यता को देखकर शमूएल ने सब कुछ कर रहा है। शमूएल बोल रहा है मैं दिल को देखता हूं, शरीर को नहीं है। फिर आपसे सुनो, मेरा और आपका शरीर को, सुंदरता को नहीं, मेरा दिल में वास करने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। दिल में गोड़ है तो बेटे, इसलिए एक राजा का मुझे और आपको राजा बनने के लिए, हालेलुया, उसने कांटों की मुकुट पहनाया। हमको राजा का मुकुट पहनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कांटों की मुकुट पहना। मैं और आप परमेश्वर के दिल के अंदर है। हम सही बोले, हालेलुया। हमारे दिल को क्या है परमेश्वर जानता है, उसको हालेलुया उसके समूह में क्लियरली रखना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुद बाप को भी बाहर ही देखता है और आए हुए नबी को भी पता नहीं चला। नबी भी बाहर देख रहे हैं। परमेश्वर बोल रहा है तुम तो बाहर देख रहे हो, मैं दिल को देख। हालेलुया। तो दाऊद को कोई कमी नहीं है। दाऊद बहुत सुंदर है, बहुत, उसका आंखें बहुत सुंदर है, सब कुछ सही है, बल्कि परमेश्वर ने बोला है मैं उसका दिल को भी देखा है। ऐसे तो एक बात समझना, मुझे और आपको राजा बनना है। हमारा दिल को परमेश्वर परखेगा। हालेलुया। ये नहीं है पास में उसके बाद आप दोषी हैं या मैं पवित्र हूं आप दोषी ना। हम सभी प्रभु के वचन में लिखा है हम सभी परमेश्वर के सिंहासन के सामने एक दिन हम खड़ा होंगे। हालेलुया। उधर कोई पास्टर नहीं है, उधर कोई हालेलुया विश्वासी नहीं है, उधर मनुष्य है। हालेलुया। मैं और आप बराबर है उसके सन्मुख में खड़े होने के वक्त में हमारा दिल को परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। राजा बनना है तो सबसे पहले हमारा दिल साफ होना। परमेश्वर के वचन पहला शमूएल हम पढ़ने के वक्त में परमेश्वर ने उधर ये लिखा, ये बोला है मैंने योग्यता उधर से लिया है। यदि कहीं हमने नौकरी के लिए जाए तो उन्होंने पूछा कितना साल आपका एक्सपीरियंस है, कितना पढ़े हैं, सब कुछ उन्होंने
एप्लीकेशन फॉर्म में हमको लिखना पड़ता है। इधर परमेश्वर बोल रहा है, उसका एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पढ़ा है, उसका दिल को मैं जानता हूं। हालेलुया। मेरा और आपका दिल को परमेश्वर जानता है। हम राजा का पद में आएंगे या नहीं है हमारे हाथ में है, हमारा हाथ में है। परमेश्वर मुझे निकाल दिया नहीं, मैंने मेरे कामों के वजह से, मेरे हरकत के वजह से, मेरे चाल चलन के वजह से, मेरा हालेलुया जीवन की कमी के वजह से खुदा के हजूरी से मैं दूर जाना पड़ा। हम राजा के लिए, राजा बनने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। हमारे दिल को छाछने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं राजा की योग्य है या नहीं, कोई बात नहीं हमारा कपड़ा कितना फटा है, कोई बात नहीं हम कितना गोरा है या काला है, कोई बात नहीं हम कितने पढ़े हैं हम अनपढ़ हैं, कोई बात नहीं हमारा आमदन कितना है, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। एक देखेगा तेरा दिल कैसे है वो देखेगा, देखेगा। हालेलुया। देखने के वक्त में हम दोषी ना होंगे, हम दोषी ना होंगे। हालेलुया। पढ़ लीजिए भजन संगीता उसका 34 उसका 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। देखो, हम जो फर्स्ट जो दिया उसका साथ साथ आते हैं ABI। टूटे हुए मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है, ठीक है, योग्य बलिदान है। इधर टूटे हुए मन के, मनो वालों के समीप रहता है। तो मैं और आप एक बात समझना, मैं और आप एक बात समझना। हम जो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते नहीं, हम सभी डॉक्टर के पास जाते हैं। एक चोट पहुंचा या एक जो कुछ जख्म हो गया, डॉक्टर क्या पूछते हैं? डॉक्टर क्या पूछते हैं जी? अब कैसे हम उस बात को उनसे शेयर करते हैं। मैं आ रहा था, मैं गिर गया, नहीं तो उसने मारा, नहीं तो गलती से इसे हो गया, मैं साइकिल में आ रहा था, या जो इंसिडेंट है वो हम डॉक्टर से शेयर करते हैं। सही है जी? सही है। चोट कैसे पहुंचा खुदा पूछने के वक्त में? टूटे हुए मन के समीप रहता है। तेरा दिल को किसने तोड़ा? तेरा दिल को किसने तोड़ा? बोलना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा ना। तो जिसने किया उसका क्या होगा? मैंने पहले बोला, दूसरे की कमी के बारे में नहीं बोलना, दूसरे ने इसके वजह से हो गई, नो। परमेश्वर मेरे मन में शांति दे। फर्स्ट में मैं ये बोला, परमेश्वर मेरे मन में तेरे शांति से भर दे। परमेश्वर खाली पूछेगा कैसे हुआ? टूटे ये मन हमारे वजह से किसी का मन ना टूटे, हमारी गलती से भी कई बार टूट जाता है। परमेश्वर के हजूर में हम ईमानदार होना। आगे समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। ऐसे छोड़ेगा नहीं है, ऐसे छोड़ेगा नहीं है। मैं इसलिए बोला, मैं और आप दूसरे के खिलाफ कुछ बोलने से पहले परमेश्वर के हजूर में बैठे, परमेश्वर के हजूर में बैठने के वक्त में उसके लिए वो उपाय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं दूसरे के खिलाफ बोले या दूसरे उसके बारे में दूसरे से मैं हालेलुया कमी बोले, उससे गलती बोले, वो उपाय करेगा। मेरे लिए शांति खुदा की ओर से मिलना है। हालेलुया। मेरे लिए शांति खुदा की ओर से मिलना है। मुझे
जानने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। टूटे हुए मन को इनकार नहीं करता है, हालेलुया, समीप रहता है, हालेलुया, मरण पट्टी करता है। परमेश्वर का दया हमारे ऊपर है, जहां कोई भी नहीं देखते हैं। मैं आज भी याद है कुछ वजह से मैं हमेशा रोता था परमेश्वर का जोरी में। केरला के घर में हमने दोनों एक बार औसमा ने वैसे हम दोनों बेड में उस समय है, ब्लेसिंग है या नहीं मेरे को याद नहीं है, तो हाँ ब्लेसिंग है। इसने मेरे चेहरे में ऐसे हाथ रखने को पूरा गिला। उसने क्या हो गया, शायद हमारे पास लेटे हुए हमारे पति को बेटा को बेटी को पता नहीं होगा हमारा दिल का कितना टूटा है। जांचने वाला परमेश्वर है, समीप रहता है, भूलना नहीं है। आपका दिल टूटा है, प्रभु साथ रहता है, हालेलुया, साथ रहता है। आप अकेला नहीं है। कई बार शैतान हमारे मन में हमारे पास आकर बोलेगा बस अभी कोई भी है नहीं, कोई सहारा नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है तुम टूटा है, तुम्हारे स्वामी परमेश्वर रहता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर रहता है। हालेलुया। कल मैं हमारा गुरुमीत बहन का सर्जरी हो गया, मैं उधर ये हॉस्पिटल में बैठा था। बैठने तो वैसे मैं मजाक में ऐसे बोला, गुरमीत सभी के दुख में सुख में जाती है, जब गुरमीत का आ गया गुरमीत के पास कोई है ही नहीं। तो गुरमीत ने एकदम एक शब्द बोली, पास्टर जी कोई भी नहीं है तभी प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। फिर ऐसा कई बार हमारे मन में शैतान ने हालेलुया हमारे अकेलापन के समय में ऐसा है तुम बस कोई है ही नहीं। टूटे हुए मन के साथ आप है, आपका समीप में प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। तो हम कई बार तो समझते नहीं है, शैतान को समझने के लिए मौका भी नहीं देता है। शैतान उसके ऊपर पर्दा डालकर बोलता है कुछ नहीं है। हालेलुया। यिर्मयाह नबी की किताब उसके 17 अध्याय उसका 10। मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। कई बार देखो, कई लोगों ने मतलब दान या दशम या कुछ चीज सही ढंग से नहीं करते हैं। मैं बोल रहा मतलब उनके मन में है किस काम के लिए कर रहे हैं, उन्होंने दूसरे के सामने मैं तो कर रहा हूं। परमेश्वर को भी मतलब ऐसे निचोड़ कर देते हैं। किस काम के लिए कर रही हो? खुदा के साथ जीवन में ईमानदार हो जाओ। यदि मानो कुछ प्रोग्राम है, हम 500 रुपये, ये 500 रुपये देना कोई कई बार उनके तरफ से मन में कुछ क्या मन्नत हो जाते हैं, और उनके मन में कई बार मेरा पिछले छूट गया होगा। खुदा के समूह में बात क्या हुआ डोनेशन का, उन्होंने जोड़ा किसके साथ? पुरानी बातों के साथ। परमेश्वर को भी उलझन में रख लेते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर भी उलझन में ही रखते हैं। हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, जिस काम के लिए जिस बात है वैसे करना। आप मन्नत मांगा, हाँ जी मैं मन्नत मांगा जी, ये मन्नत है। कुछ लोगों ने कुछ बात
कुछ चीज बनाकर लेकर आते हैं या कुछ चीज के लिए पैसा देते, उनके मन में कुछ बात है। कई लोग ना, कई लोग प्रार्थना के लिए पैसे देते, मैं तो एक ही काम देना कुछ बात के लिए नहीं, वैसे कैसे बुखारी थोड़ी है वैसे कैसे देने के लिए। मैं तो बात में बोलता हूँ, अब बोलो किस काम के लिए उसके सबसे प्रार्थना करेंगे। हम जो मेडिकल स्टोर में कितने लोग हैं, मेडिकल स्टोर में मेडिकल स्टोर में गया है, ठीक है, उधर बहुत गोलियां पड़े होते हैं ना, गोली दे दो तो वो कौन सी गोली दे दो, बुखार के लिए है, दिमाग खराब वाला का भी है और क्या उसका बीपी का भी है, हार्ट का डिजीज का भी है, सांस का भी है, कब्ज का भी है, लूज मोशन का भी है। कौन सी चाहिए? हम लूज मोशन ज्यादा 15-20 बार हो गया, हम कब्ज के लिए जाए तो कुछ हो जाएगा, पर लूज मोशन ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए फिर ऐसा हमारे दिल को परमेश्वर जानता है, देखता है, खोलकर बोलने के लिए हम सीखना। कई बार कई लोगों ने बोलते नहीं है, मतलब उनका मन में है, खुदा देखता है। मनुष्यों के साथ परमेश्वर वाणी में ये लिखा है, जो मनुष्यों के साथ जो परमेश्वर के साथ मनुष्य आता है, ये नहीं सब कुछ परमेश्वर देखता है, फिर उसका तलवार खींचे तो ना बहुत मुश्किल हो जाए। हालेलुया। हम परमेश्वर के साथ करने वाले बहुत कुछ चीजें हैं। हमारी चोरी चपाई बात परमेश्वर के साथ करने के लिए नहीं। हालेलुया। आज पढ़ लो जी एक बात, मैं यहोवा मन की खोजता और मन की खोजता हूँ। क्या क्या मन में खोजता है? एक है ईमानदार। मैं और आप ईमानदार है या नहीं है, परमेश्वर खोजता है। हालेलुया। मैं यही आयत के बारे में सोचते हैं, कल में एक प्रयास सुना, वो वही बात उसमें आ गया। मतलब आप लोग भी पढ़ा होगा, मतलब बाइबल में ऐसा लिखा है, पहला हमारा मसीह कलीसिया स्थापना हो गया, तो स्थापना होने के वक्त में सभी लोगों ने अपने धन संपत्ति को सब कुछ बेचकर परमेश्वर के दासों के चरणों में लेकर आए, और अनन्या सफीरा दोनों जाकर अपना सारे जमीन को नहीं बेचा, अपना संपत्ति से एक को बेचा। ना उधर पढ़ कर देखना, अपने संपत्ति में से एक को बेचा। बेचने के बाद भी ईमानदार नहीं है, बाकी तो पूरा पड़ा है। फिर आप आगे पढ़ने के वक्त में क्या है, जो बाकी जो संपत्ति था वो संपत्ति उनको कुछ काम आए, परमेश्वर के दास के पास तक पहुंचा, खत्म ही हो गया। ईमानदारी परमेश्वर देखेगा। ईमानदार होना, हर बातों में ईमानदार होना, नहीं तो जो लिखा है वो आपका नहीं होगा। हालेलुया। कोई ना कोई उसका वारिस हो जाएगा, डॉक्टर होगा, मेडिकल होगा, पुलिस होगा, या कुछ खराब होगा, या कुछ ना कुछ। इसलिए ईमानदार परमेश्वर देखता है। परमेश्वर ने जो सिक्का दिया देकर 5, 2, 1 उन्होंने व्यवहार किया। एक ने जाकर जिनको एक मिला हो उसने क्या किया, उसने मिट्टी खोदकर ईमानदार बना। मुझे और आपको मिला हुआ 21 बातों में हम ईमानदार होना है। जब तक हम ईमानदार नहीं है, खुदा वापस करेगा, तो बाकी भी हम अनुभव नहीं कर सकते। परमेश्वर दिलों को पढ़ो जी। मैं यहोवा मन
की खोजता और मन की खोजता हूं। आप कितना परमेश्वर के लिए आपके अपने आप समर्पण किया है, परमेश्वर देखता है। हालेलुया। कई बार मैं और असमा बात करते हैं हमारा बच्चों के बारे में, हमारे चर्च के बच्चों के बारे में बात करते हैं। कई ऐसे बच्चे हैं लगन के साथ काम करते हैं। लगन का मतलब बस उनसे बोलते हैं बस बस बैठो, नहीं 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 ये भी कर कर बैठेंगे। कुछ लोग हैं काम शोर है, इतना काम जोर है पूछो मत। परमेश्वर 4 लोग या 5 लोग या 6 लोग या 7 लोग काम कर रहे हैं। हमारे दिल को परमेश्वर देखता है, हम क्या कर रहे हैं। 4-5 नहीं है, लाखों के बीच में भी परमेश्वर के आंखें मैं और आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर है। परमेश्वर कलाम बोलते हैं, परमेश्वर ने मिस्र से इस्राएल लोगों को कनान देश की ओर लेकर आया। कनान देश की ओर लेकर आने के वक्त में सारे लोगों ने जय जयकार कर गीत गाकर आ रहे। आते 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 बीच में उनको मन्ना परमेश्वर ने दिया और मीट दिया उनको। उन्होंने किसी काम नहीं किया, सिर्फ यही काम किया, मन्ना मिलना, उन्होंने पिसा कर रोटी बनाना खाना, बस। आते 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 इसके बीच में उन्होंने कुछ मूर्ति पूजा वगैरह कर दिया, परमेश्वर ने कुछ लोगों को मार दिया। आगे 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 आकर जब इस्राएल लोगों ने कनान देश में प्रवेश हुआ, यरीहो शहर को उन्होंने एंटर किया। एंटर करने के लाखों लोग, समझ रहा, लाखों लोग हैं। हम इतने लोग बैठने के वक्त भी कौन क्या कर रहा है मैंने पता नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आप कुछ करें, ठीक है। और आखान जाकर मलमल कपड़ा सोना चांदी ले आकर अपना तंबू के अंदर गड्ढा खोद कर। एक बात समझना, आप क्या क्या कर रहे हैं खुदा देखता है। लोगों के सामने बहुत कुछ कर सकता है, आप पैसा क्या कर रहे हो, कौन सी पैसा क्या कर रहे हो, कमाई कहां से, ये पैसा कौन सी पैसा है, पाप का पैसा है या कमाई की पैसा है, मेहनत की पैसा है। कौन क्या भी चीज हो, सोना चांदी जो भी है, कपड़ा जो भी है, चाहे खाना चाहे कुछ भी हो, खुदा जानता है। उन्होंने आकर लेकर कहां आया, अपना घर में बैग में रखेंगे, उधर से लेंगे, उधर ब्याज पे देंगे, उधर से लेंगे, इधर सोना चांदी लेंगे, उधर से लेंगे, उधर वो लेंगे, इधर लेंगे। एक आपने सब कुछ जगह में रखा है, आपके अंदर मेरे अंदर खुदा ने एक चीज और रखा गया है, वो है जान। जान को वापस लेगा, उस जान को वापस ले तो यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण को खो दे, उसकी हानि उठाए कि क्या लाभ होगा। इसलिए तेरा सो हम परमेश्वर के सामने कितना समर्पण है। दिल को जांचने वाला परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, मैं कमरे के अंदर करता हूं, मैं दूर जगह में जाकर करता हूं। जांचने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के साथ कितना समर्पण है परमेश्वर देखता है। हाँ, एक परमेश्वर के वचन में एक दिल को घर में रखकर आई हुई एक स्त्री के बारे में, दिल घर में रखकर आई या अपने शहर में रखकर आई। लूत से परमेश्वर के दूतों ने बोला बस जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये शहर को मेरे को नाश करना है।
और अपने बेटियां दौड़ रहे, अपने पत्नी सारे दौड़ रहे हैं। मैं और आप दौड़ते ऐसा नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, चढ़ना बहुत मुश्किल है और पत्थर गोल पत्थर है। पहाड़ी जगह में चढ़े तो पता चल जाएगा कैसे होता है। मेहनत किया, चल रहा है सारे। हालेलुया। लोगों का मन ये था हम जल्दी पहुंचे। और लूत के घरवाली के दिल वो था, इतना साल से मैंने कमाया, क्या होगा। मैं ऐसा लोगों को भी पैरासों को मैंने देखा, मरने के वक्त में ही पाप की कमाई से पैसा कमाकर मौत के समय में वो वजह से ही वो मर गया। मतलब बीमारी से नहीं, मेरे आंखों के सामने मैंने देखा। हम कितना परमेश्वर के समूह में समर्पण है, हमारे दिल को परमेश्वर देखेगा। हालेलुया। पढ़ लीजिए आयत। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। मैं और आप क्या काम कर रहे हैं, खुद सवाल पूछना। मैं और आप क्या काम कर रहे हैं। खुदा ने बोला है कौन सी प्रतिफल मिलेगा, कौन सी काम जो मैं कर रहा हूं, जो आप कर रहे हैं, जो दिल के अंदर है, उसका प्रतिफल प्रभु देगा। इसलिए खुदा के हजूरी से वो प्रतिफल ना ले जो सजा के रूप में, खुदा से वो प्रतिफल ले जो परमेश्वर अपने प्रियों के लिए रखा गया है। हम बहुत कुछ नाच कर सकता है, बहुत कुछ दिखा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, परमेश्वर देखता है हम क्या करते हैं। किसी ने प्रचार करने का उसने बोला, प्रभु यीशु मसीह है ना, वो मन जो मतलब मैं चर्च बोल रहा हूँ, सिनेगोग में जाए तो भी उसका हमेशा आंखें कहाँ है, जिन्होंने गला में पैसा डाल रहा है वही देखता है, और इधर उधर कहीं नहीं देखता है। एक पास में मजाक के रूप में बोला तो उसने आगे बोला, प्रभु यीशु मसीह ने, सभी लोगों ने बस गला में पैसा डाल रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कितना डाल रहा है। एक विधवा के बारे में बोला, उसने ज्यादा डाला। वो विधवा ने किसी को भी दिखाई नहीं है, देखने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। मैं और आप क्या कर रहे हैं, गुप्त में करें, जो कुछ करें, प्रभु देखता है। हालेलुया। और एक देखता है हमारा गुप्त प्रार्थना को, हमारा गुप्त प्रार्थना को भी प्रभु जानता है। कोई भी ना जाने, किसी को भी पता ना चले, तो भी हमारे गुप्त प्रार्थना को प्रभु देखता है, वो जानता है। हालेलुया। मेरे आशीषों, परमेश्वर के हजूरी में हम जो कुछ करते हैं, हमारे दिल को जांचने वाला परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। हालेलुया। नीति बदले उसका 21 अध्याय, उसका 2 आय, नीति वचन उसका 21। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। ठीक तो होता है। किसको 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 कत्ल करे तो भी उसने क्या बोलेगा, मैंने, उसने वो बोला इसलिए मैं कत्ल किया है। चोरी करे तो भी क्या बोलता है, मेरे को जरूरत तो पड़ती है, चोरी किया। गाली निकाले तो क्या बोलता है,
उसने क्यों ऐसा बोला? नशा बेचे तो भी क्या बोलते हैं? दारू बेचे तो भी क्या बोलते हैं? नशा पीते क्या बोलते हैं? दारू पीते तो भी क्या बोलते हैं? ताश खेले तो भी क्या बोलते हैं? जुआ खेलने तो भी क्या बोलते हैं? व्यभिचार करे तो भी क्या कुछ बोल करो, उनको उसके लिए समाधान के लिए काम बात है। किसको है? किसके बात से? बोलो जी, पढ़ो जी। परंतु यहोवा मन को जांचता है। मनुष्य का सारा चाल चलन मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में। हाँ, मैं जो कर रहा हूं ना, मैं तो बड़ा पास्टर हूं, मैं बड़ा चर्च का पास्टर हूं, मैं बड़ा हूं, मैं वो है, मैं वो मेरे को लग रहा है, वो मेरे को लग रहा है, खुदा तो नहीं है। खुदा तो मैं कुछ मतलब ही नहीं है। मेरा कलिसिया में हजारों है, 5 करोड़ हुए, 6 करोड़ हुए, मैं नहीं तो और कोई आएगा। हालेलुया। कल एक पास में प्रचार कर रहा था, प्रचार करने के वक्त में बहुत अच्छा एक शब्द बोला। वो बोला कई बार है ना, हमको ऐसे एक अहंकार होता है। अहंकार होता है, मैं नहीं तो पता चलेगा, मैं नहीं तो वो नहीं होना था, है ना। मैं इधर इस पिंड में नहीं आया तो आप लोग कोई सुसमाचार नहीं सुनना था। मैं इधर नहीं तो इतना बड़ा चर्च नहीं बनाना था। तो मैं नहीं तो आप किसी को भी चंगाई नहीं मिलना था ना। मैं नहीं तो आप किसी भी वचन नहीं सुनना था। मैं नहीं तो आस पास किसी भी गांव में सुसमाचार का कोई प्रचार नहीं होना था। मैं नहीं तो भाई, मैं नहीं तो भी खुदा तो करेगा। आज कल 5 साल 10 साल 15 साल जितना साल है, उसके बाद मिट्टी के अंदर में क्या पूरा खत्म हो जाएगा। मड़ी में जाकर देखना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। पहले बोला था मेरे बिना ये होते नहीं है, अभी उनके बिना सब कुछ होता है। ये अहंकार मेरा और आपके दिल के अंदर से निकल रहा, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। ये हमारे मन में आना है, मेरे बिना ही सब कुछ होता है। हालेलुया। मेरे बिना ही सब कुछ होता है। मैं है कौन है? आज मेरा जान निकल गया तो क्या कुछ नहीं होगा? जैसे हो रहा वैसे होगा। सुबह सूरज आएगा, दोपहर हो जाएगा, शाम हो जाएगा, जो दुकान खुलेगा, रोड में सड़क में वाहन चलेगा, सब कुछ चलेगा। मैं मर गया, क्या बल्ब नहीं चलेगा? चलेगा। मैं मर गया, क्या फैन नहीं चलेगा? अहंकार दिल के अंदर से निकलना। मैं नहीं है तो मैं कौन है? वो हमारा एक अहंकार है। मैं एक अहंकार है। दया हमें आगे चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए पढ़ना। मनुष्य का सारा चाल चलन। मनुष्य का सारा चाल चलन किसका? मनुष्य में कौन होता है? आप ऐसा बोले मेरा, हाथ रख बोले मेरा चाल चलन। पढ़ो जी। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। मेरा चाल चलन मेरे दृष्टि में ठीक हो जाता है। और बोला जी, मेरा चाल चलन मेरे दृष्टि में ठीक होता है। परंतु यहोवा मन को जांचता है। परंतु प्रॉब्लम उधर है। मेरे लिए मेरा चाल चलन सही लगता है। मेरे लिए मेरे चाल चलन सही लगता है। मैं झूठ बोलूंगा, मैं चुगली करूंगा, मैं जो पाप है सब कुछ करूंगा। मेरे लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। परमेश्वर क्या करेगा? मन को जांचने वाला परमेश्वर। मेरा और आपका मन को जांचने वाला परमेश्वर है। उस समय पक्का एक बात पता चल जाता है, मन के अंदर क्या है। मेरे आंसू, मेरा और आपका हमारा मन को जांचने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया।
सबसे पहले बाइबल पढ़ने के वक्त में आदम तुम कहाँ है? आदम तुम कहाँ है? हाँ, मैं तो इधर ही हूँ। कई लोग ऐसे बोलते कहा मैं तो इधर ही है। कहाँ? इधर ही है। इधर कहाँ भाई? ओ इधर ही है, शहर में है। इधर कहाँ? शहर में। अब आदम ने परमेश्वर के समूह में बोला मैं इधर ही हूं। और परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर, उसने क्या क्या किया है, उसने क्या क्या उसके मन में है, सब कुछ जांचने वाला परमेश्वर। मैं और आप परमेश्वर के वजूद में दोषी ना हो गए। हालेलुया। मैं हालेलुया उस बातों को बोला, टूटे हुए दिल को परमेश्वर इनकार नहीं करते हैं। टूटे हुए दिलों वालों के समीप रहने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर किसी का भी शरीर को, सुंदरता को, धन को देखकर नहीं है, दिल को परमेश्वर देखता है। हम कितना भी कितना फुट फुट कर रोए, खुदा के हुजूर में रोए, आपका टूटे हुए दिल को परमेश्वर के हुजूर में समर्पण करें। परमेश्वर के हुजूर में, परमेश्वर के हुजूर में टेढ़ापन ना करें। लोगों के सामने एक, परमेश्वर के हुजूर में एक। दिल को जांचने वाला परमेश्वर है। आपका काम, आपका बोली, आपका हर एक बात परमेश्वर के हुजूर में है। इसलिए आपका दिल को परमेश्वर देखता है, जानता है। आप यदि स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हैं, हमारा मन क्लीन होना, क्योंकि दाऊद को राजा बनाने के लिए परमेश्वर ने बोला मैं दिल को जांचने वाला परमेश्वर। हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है हमारा चाल चलन को संभाल, हमारा सोच को संभाल, हमारा आमदनी को संभाल, हमारा बैठना उठना, हमारा निर्णय, हर बातों को संभालना। खुदा नहीं है तो परमेश्वर के वचन में लिखा है यहोवा को भूलने वालों, यहोवा को भूलने वालों क्या नाम कर, उसने आपको फाड़ देगा, छोड़ने के लिए कोई भी नहीं होगा। मैं और आप हम भाई के साथ, हलीम के साथ परमेश्वर के हजूरी में हम अपने आप, हमारे दिल को हम भर के हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए स्थान है या दुनिया के लिए स्थान है। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। प्रभु इस दुनिया में सभी के सामने हम हालेलुया पर्दा डाल सकता है। दिल को जांचने वाला परमेश्वर, मेरा बैठना, मेरा उठना, मेरा बोलना, मेरा कमाई, हमारा देना, मेरा धन, सब कुछ आप जानते हैं। कहां से आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। प्रभु तूने मैं राजा बनने के लिए हालेलुया कांटों का मुकुट पहना, मुझे राजा का मुकुट पहनने के लिए, पहनाने के लिए आपने कानों को मुकुट पहना। मेरे दिल को मैं जांचता परख कर प्रभु जी तेरे वचन के आधार पर चलने के लिए आप मुझे मदद और सहाय करें। ऐसा कोई भी बात मेरे जीवन में ना हो जिसके वजह से मैं स्वर्ग को दूर रहे। ऐसा कोई भी बात ना हो, तुझसे भी बढ़कर दुनिया, तुझसे भी बढ़कर पैसा,
तुझसे भी बढ़कर सुंदरता, तुझसे भी बढ़कर पढ़ाई, तुझसे भी बढ़कर काम कुछ भी ना हो बे प्रभु, तू ही सब कुछ है। धन्यवाद करते हैं पिता सुंदर अवसर के लिए, आपने हमसे बातचीत किया, तो धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।